पाकिस्तान में तलबा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सूरत-ए-हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ भी राब्ते में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी सफीर ने वजीर आजम को सूरत-ए-हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी सफीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात और पाकिस्तानी तलबा की मदद करने की हिदायत। पाकिस्तान का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद में तैनात किर्गिज सिफारत खाने के नाज़िमुल अमूर की डी मार्च के लिए दफ्तर खारजा तलबी। किर्गिज हुक्काम का बशकीक में पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार अफसोस। मामले की इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने की यकीन दहानी। वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली जैगम आला किर्गिज हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने तलबा और तालिबात के लिए राब्ता टेलीफोन नंबर जारी कर दिया। कहा कि इमरजेंसी की सूरत में नंबर्स पर राब्ता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक पाकिस्तान किर्गिस्तान हुकूमत से राब्ते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिज हुकूमत की फसादात में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाँ बहक न होने की तस्दीक। किर्गिज वजारत सेहत के मुताबिक 4 पाकिस्तानियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। 1 पाकिस्तानी ज़ेर इलाज है। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मिस्री और किर्गिज तलबा के दरमियान लड़ाई। पाकिस्तान समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले और तोड़ फोड़। बुलवाइयों ने पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा और तालिबात को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकिस्तानियों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। सिक्योरिटी अदारे हालात कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। सख्त कशीदगी के बायस फौज तैनात कर दी गई। कल रात एक तनाज़ा हुआ था जिसके अंदर चंद किर्गिज़ लोग यहाँ के लोकल किसी एक हॉस्टल में गए थे जहाँ पे मिस्री और इजिप्शियंस रहते हैं। उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से आज तमाम किर्गिस्तान के लोग हजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स हमारी रहायशगाहों पे आकर हम पर तशद्दुद कर रहे हैं। ना यहाँ पे हमारे एम्बेसडर ने हमसे किसी किस्म का कोई रब्ता किया है, ना पाकिस्तान से किसी किस्म की वहाँ पे जो हमारे वजारत खारजा का कोई भी डिपार्टमेंट किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया और यहाँ पे किसी किस्म का हमें कोई मदद नहीं की जा रही। मिस्री और मकामी तलबा में झगड़े के बाद हालात खराब हुए। पाकिस्तानी तलबा ने रुदाद सुना दी। कहा किर्गिज जत्थे पाकिस्तानियों पर हमले कर रहे हैं। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने हमारी कोई मदद नहीं की। हम घरों में भी महफूज नहीं। बलवाई दीवारें फलांग कर दाखिल हो रहे हैं। लोगों को घसीट घसीट कर बाहर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत हमारी मदद करे। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ पार्टी इंतखाबात तक कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। 28 मई को मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम शामिल। मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद भी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा। फिनांस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराककार को यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड का बिजनेस प्लान के अमूर पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज शरीफ के सूबे के तमाम मौज़ूजात की मालिकाना बुनियाद पर डिजिटलाइजेशन करने की हिदायत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई।
जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, नैब, FIA समेत दीगर को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी जाहिर करना लाजिम है। गैर कानूनी प्रॉपर्टी साबित होने पर अदालत मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। 15 मई को चीफ जस्टिस की अदालत की कॉज लिस्ट मंसूख होने के बाद समाअत न हो सकी थी। जलाओ घेराव मुकदमा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती मसरूफियत के बाद अदालत में पेश न हो सके। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अगर PTI इस्टेब्लिशमेंट से बात करती है तो करे हमने कब रोका है। इनका झगड़ा शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट से है। PTI अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को खत्म करना चाहती थी। जब इनका इस्टेब्लिशमेंट ने साथ न दिया तो बानी PTI ने बयानबाजी शुरू कर दी। अली अमीन 30 मार खान हैं। KP हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पाकिस्तान की अवाम सऊदी अरब के वलीअहद के दौरे के मुंतजिर हैं। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारतखाने आमद। मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर से मुलाकात, बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। सार्जेंट 8 आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की भी हिदायत। मुतल्लिका एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे। इन्होंने बगैर कार्ड के गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर नियाजी की रिहाइशगाह पर आमद। सरफराज बुगटी की शहीद के अहलखाना से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बोले हम ताज़ियत के लिए नहीं आए, शहीद के अहलखाना को मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं। बलोचिस्तान शहीद के अहलखाना का दूसरा घर होगा। पंजाब और सिंध के बेशतर अज़ला में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और सिंध के अक्सर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहेगा। सादिकाबाद के LP रोड पर पेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू न पाया जा सका। ताहाल आग जल रही है। जिला भर से 5 फायर ब्रिगेड्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। 60% आग पर काबू पाया जा सका है। आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सिंध की तमाम सनतों और CNG स्टेशन के लिए गैस बंदिश का ऐलान। कल सुबह 8 बजे से 20 मई की सुबह 8 बजे तक लाइन पैक में कमी और कम प्रेशर के बायस गैस बंद रहेगी। सोई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि किसी भी खिलाफ वर्जी करने वाली सनत की गैस की सप्लाई कम से कम 7 रोज के लिए मुनक़ता कर दी जाएगी। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का मदीना मुनव्वरा की मुख्तलिफ केटरिंग कंपनियों का दौरा। आज़मीन हज के लिए खानों की तैयारी और पैकिंग के मुख्तलिफ मराहिल का मुआयना किया। बोले आज़मीन की खिदमत के लिए तमाम शोबे बेहतरीन काम कर रहे हैं। आटा, चावल, सब्जी, गोश्त, दालों और मसालों के मयार का खास ख्याल रखा जाए। और मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। एक्स के बानी इलॉन मस्क ने ट्विटर का नाम और निशान खत्म करने के अज़्म का यकीन बताया। अपने बयान में इलॉन मस्क ने कहा कि तमाम कोर सिस्टम्स अब x.com पर मैसर होंगे, जबकि twitter.com लिंक्स अब एक .com पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे।